हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में। 37 रुपीज़ का शेयर है, आधे परसेंट की तेज़ी यहाँ पर आज देखने को मिली है। एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 1.5% का डिक्लाइन है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो एक गिरावट आई, बड़ी वाली गिरावट थी यहाँ पर, और फिर बाद में 2 दिन लगातार बड़ी मतलब यहाँ पर तेज़ी आई, फिर वापस गिरावट, तेज़ी, फिर वापस गिरावट। हालांकि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट यहाँ पर नहीं हुआ है। इवन अगर आप एक साल का भी यहाँ पर ग्राफ देखो तो मुश्किल से 2.5% की तेज़ी है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें ट्राइडेंट, तो भैया 37 रुपीज़ का ये शेयर है और एक साल में 2.5% की तेज़ी, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो 35 रुपये से ऐसा भागा 50 पैया था ये, वो भी एक तरफा, एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी। उसके बाद उतनी ही बड़ी गिरावट आई और वापस वहीं पर आ गए जहाँ से शुरू हुआ था, 35 रुपये पर। और उसके बाद का अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो ये एक रेंज में अटका है, 35 और 40 रुपये की रेंज में अटका है। 35 के आसपास आता है, तेज़ी आ जाती है, और जब 40 के आसपास जाता है यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। तो एक रेंज में ज़रूर ये अटका है और अभी भी कुछ और टाइम के लिए इस रेंज में अटक सकता है। रीज़न ये है कि इस कंपनी को लेकर कोई उतनी बड़ी या फिर कोई उतनी बड़ी बहुत अच्छी पॉजिटिव खबरें भी नहीं आ रही है, ठीक है, कि जिससे हम ये कहें कि चीज़ें बेहतर हो रही है। अगर हम वॉल्यूम के बारे में देखें यहाँ पर तो तकरीबन 48 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए। कंपनी देखो तो एक टाइम था जब ये 70 रुपये पर ट्रेड करा था, और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 50 पैसे का हुआ करता था। मार्केट कैप इसका 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक नज़र करे इस कंपनी में, तो देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, हर कोई कह रहा है बेचो और भाग जाओ यहाँ से, खरीदारी करने की कोई बात नहीं कर रहा, या फिर कोई होल्ड करने की भी बात नहीं करके देखा जाए तो जहाँ पिछले 6-7 महीने में बाजार ने खूब पैसा बना कर दिया है, वहाँ इसने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। अगर तेज़ी आती भी है तो फिर घूम फिर कर वहीं आ जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। और जहाँ तक बात करें इसके डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड इसने इस साल तकरीबन 36 पैसा पर शेयर का पे करा है। पिछले साल भी उतना ही डिविडेंड पे आउट करा था इन्होंने। कुछ खास डिविडेंड नहीं है, एवरेज में कहूँगा यहाँ पर। लेकिन इनके रिजल्ट्स अगर आप देखोगे रेवेन्यू स्पेसिफिकली, तो 2022 में बेहतरीन जंप था, और जो तेज़ी हमें देखने को मिली थी वो 2022 में शानदार थी, ठीक है, बेहतरीन रफ्तार से हमें देखने को मिल रही थी उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में वो रेवेन्यू हमें देखने को मिले ही नहीं, और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वो प्रॉफिट्स भी नहीं देखने को मिले। अब देखिए मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक बहुत बड़ी तेज़ी थी इनके प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी। अभी अगर आप देख रहे हो तो इनके प्रॉफिट उतने ही हैं जितने 5 साल पहले थे। 2020 में जितने प्रॉफिट थे 2024 में भी उतना ही प्रॉफिट है। तो कोई ग्रोथ नहीं है, और यही वजह है कि कोई तेज़ी नहीं आ रही, क्योंकि 2020 में ये पेनी स्टॉक था, ठीक है, और आज पेनी स्टॉक नहीं है, ठीक है ये, और कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पर प्रॉफिट वाइज। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू इनके वैल्यूएशन की बात करें तो ये महंगा तो है, 57 का पी है इसका, सेक्टर पी 44 का है। लेकिन 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर जो पहले 100% लोग बेचने की बात कर रहे थे वो यूज़र्स थे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टिकर टेप एनालिस्ट, हालांकि एक ही एनालिस्ट है, उन्हीं के यहाँ पर बाय कॉल आपको देखने को मिल रही है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स के बारे में देखें इस कंपनी के, तो इम्प्रूवमेंट देखा जाए तो उस तरीके से देखने को मिल नहीं रहा है। इवन लास्ट क्वार्टर में भी 1755 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और तकरीबन 73-74 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल देखो तो 93 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू भले ही 1500 करोड़ का था, कम था, लेकिन प्रॉफिट अच्छा था, मतलब मार्जिन अच्छे थे इनके। अभी अगर आप देख रहे हो तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट कुछ उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। जहाँ तक रेवेन्यू भी देखें तो 1800 करोड़, 1850 करोड़, 1700 करोड़ घट गया रेवेन्यू, फिर थोड़ा सा इंक्रीज आया। लेकिन दिक्कत आ रही है प्रॉफिट्स में, क्योंकि ये वो कंपनी थी जो 200 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रही थी। 180 करोड़ का प्रॉफिट था यहाँ पर देखो, मतलब 2022 में, फिर 130 करोड़ हो गया, फिर वापस घट के 37 करोड़ हुआ, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस अगर आप देखो तो वो कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिली। और पिछले 2 क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉफिट और भी कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है यहाँ पर। और शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 73.19% की है। और एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि भले ही प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, प्रमोटर के शेयर गिरवी भी नहीं है एक भी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। और ये एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है कि अगर आप देखोगे तो जहाँ पर म्यूचुअल फंड सिर्फ 0.06% पर है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो वह है ही नहीं यहाँ पर।
एफआईएल्स 2.63% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 24.12% है, लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स ही लेकर बैठे हैं 18.62%, अदर पार्टीज 5.51% पर है। तो यही एक नेगेटिव साइन है यहाँ पर कि भैया इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहाँ पर उतनी ज़्यादा है नहीं, और यही वजह है कि शेयर में तेज़ी भी देखने को नहीं मिल रही है हमें। और पिछले कुछ टाइम से ये लगातार सुस्त शेयर रहा है, काफ़ी सुस्त रहा है, ये कुछ खास परफॉर्म नहीं करा है इसने। जब परफॉर्म करा था तो एक झटके में परफॉर्म कर लिया था इसने, उसके बाद लगातार ये गिर रहा है। जहाँ तक कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो देखो कंपनी जो है वो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है ये। इनके अगर आप देखो तो 15 से भी ज़्यादा देशों में इनकी प्रेजेंस है, 150 से भी ज़्यादा देशों में कंपनी का कस्टमर बेस है, 6 कॉन्टिनेंट्स भी है, 25 से भी ज़्यादा इनके प्लांट्स भी है और स्टोर्स भी है, जो कि अच्छी बात है। इनके अगर आप यहाँ पर अलग अलग अगर इनकी प्रोडक्ट देखोगे तो होम टेक्सटाइल भी है, पेपर एंड स्टेशनरी, येन, केमिकल, एनर्जी, ये सारे सेक्टर में है। इनकी खुद की वेबसाइट भी है जहाँ पर कंपनी अपनी जो भी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई प्रोडक्ट है उसको बेचते हैं। और इतना ही नहीं, कंपनी के अलग अलग शोरूम्स में भी कंपनी अपना माल सप्लाई करती है, और ऑनलाइन में अपना खुद का वेबसाइट तो है ही, लेकिन बाकी जगहों पर भी कंपनी सप्लाई करती है। कस्टमर बेस भी अगर आप देखोगे इनका तो काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है, और ख़राब नहीं है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी ख़राब नहीं है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि भाई साहब दिक्कत अभी पिछले कुछ क्वार्टरों में डेफिनेटली आई है। यहाँ पर वो तेज़ी एक्सपेक्टेड थी, वो नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप एक साल में देखो तो अगर तेज़ी आती भी है ना तो वो टेम्पररी होती है, फिर गिरावट आती है। 5 साल का ग्राफ आपको अच्छा लगेगा कि जो तेज़ी आई थी वो एक झटके में आई थी। देखिए 4 रुपये का शेयर था, एक ऐसी रफ्तार आई 65 पे चला गया था ये, लेकिन फिर उतनी बड़ी गिरावट भी आई, 65 से 27 पे गया, वापस तेज़ी पकड़ी 50 पे गया, वापस अभी कंसोलिडेट कर रहा है ये। और जहाँ तक एक इनिशियल सपोर्ट जो है वो 35 रुपये के आसपास ज़रूर नज़र आता है। अगर वो टिकता है तो अच्छी बात, अगर नहीं टिकता है तो वापस 30 रुपये तक के भी लेवल है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि देखो जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है इस कंपनी को लेकर, कोई पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बने ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। ये एकदम सुस्त अभी आपको नज़र आ रहा है। तो इमीडिएट तौर पर कोई बहुत बड़ी तेज़ी में एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, और अभी ये एक रेंज में फंसा है, और वो रेंज है भैया 35 रुपये और 40 रुपये का। जब भी 35 के आसपास जाता है खरीदारी आती है, जब भी 40 के आसपास जाता है यहाँ पर बिकवाली आ जाती है। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखिए तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है ये, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होने चाहिए, और जब करेक्शन यहाँ पर आएगा तब मौके बनेंगे। मेरे हिसाब से 30 से 35 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना। 30 और 35 का जो लेवल है वहाँ पर नज़र रखिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।